जैसे आप देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब मान लो कोई मेडिकल में जाता है, तो जो मेडिकल में बच्चा जाएगा उसकी पहचान कैसे होती है? वो सफेद सा कोट पहन लेता है, उसके हाथ में वो स्टेथोस्कोप होगा, है ना। ऐसे ही कोई मान लो वकील बनने जा रहा है, तो काला कोट उसकी निशानी होगी। हर एक की अपनी कोई ना कोई निशानी है। इंजीनियर बनने वालों की भी कोई निशानी होगी। हम राजयोगी हैं, हमारी क्या निशानी है? हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? हम बाबा के बच्चे, हमारे हाव भाव, हमारा बोल चाल, हमारा देखना उठना बैठना कैसा होना चाहिए? उसमें रूहानियत होनी चाहिए। रूहानियत माना, रूहानियत माना, रूहानियत माना और रूहानियत माना जिनके अंदर पवित्रता है, प्योरिटी है। मम्मा कहती थी, बच्चे प्योरिटी इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? ऐसे नहीं कि आपने कोई वो बहुत बढ़िया कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड कुछ शर्ट और ये पैंट पहन लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे चेहरे से क्या झलकना चाहिए? वो पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। दुनिया की तरह हम भी है हैरान परेशान हैं, चिंता में हैं, कभी बहुत खुश हैं, कभी थोड़े चेहरा लटका हुआ है, कभी थके हुए हैं, कभी उदास हैं। तो हम राजयोगी ना तो कहला सकते हैं और ना ही राजयोगी की झलक और फलक हमारे चेहरे पर आ सकती। कि आगे ब्रह्मा कुमारियों के लिए क्या कहते थे? भाई इनकी आंखों में नहीं देखना, आंखों में जादू है। तो आंखों में जादू नहीं था, लेकिन ये रूहानियत की शक्ति, आत्मा की शक्ति, जो दादियों ने अभ्यास किया हुआ था। आत्मा, इस आत्मिक स्थिति हम स्वयं को देखें। मेरी आंखें कैसी हैं? आईने में देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप देख लो, जब आप परेशान होते हैं तो आपकी आंखें शक्ल कैसी होती है? गुस्से में होते हैं तो आंखें कैसी होती हैं? कोई व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको, तब मेरी आंखें कैसी होती हैं? है ना, सब अलग अलग समय की, अलग अलग। दुनिया में भी देखो ये मान्यता है, कहते हैं भाई किसी की नजर ना लग जाए। ये आंखें है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, ये ललचाई हुई निगाह से देख रहा है। तो ये आंखें जो हैं, ये मनुष्य की पहचान है। हमारी आंखें कैसी हैं? अगर हमारे अंदर ये भाव पक्का होगा, मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, तो हमारी दृष्टि स्वतः ही मीठी होगी। स्थिति परिस्थिति क्या भी होगी। अब स्थितियों परिस्थितियों की अगर बात है, तो मम्मा बाबा ने कौन सी स्थिति परिस्थिति पक्की नहीं की? कौन सी स्थिति परिस्थिति को पार नहीं किया? जब ये लोग कराची से भारत में आ गए, आकर आबू में सेटल्ड हो गए, और उसके बाद यज्ञ में बेकरी पार्ट शुरू हो गया। एक दिन ऐसा भी था जो यज्ञ में कुछ था नहीं। मनोहर दादी सुनाया करती थी कि हम बाबा को पूछते थे, बाबा आपको चिंता नहीं होती है कि आज यज्ञ में कुछ? और जितना कहा हम पूछते थे, और बाबा अपना फुल नशे में बैठा है योग में। बच्ची ये यज्ञ सेठ का है, उस सेठ को चिंता है, मुझे चिंता नहीं है। यज्ञ उसने रचा है।
तो आज तक यज्ञ में बेगरी पाठ चला, ये तो हम सब ने सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि कोई दिन ऐसा भी था कि खाना नहीं बना और बाबा के बच्चों को नहीं मिला। प्रतिदिन खाना भी बना और प्रतिदिन बाबा के बच्चों ने खाया भी। आप बताओ कि एक परिवार में 2, 4, 6 लोग होते हैं और बाय चांस ऐसा हो जाए कि आज परिवार में पैसा नहीं है या घर में कुछ खाने को नहीं है, तो आप देखो हालत क्या हो जाएगी। इधर से उधर मारे मारे फिरेंगे, इससे लूं उससे लूं, उसको कहूं उसको कहूं, कहीं से पार्टी का ही निमंत्रण आ जाए। कितने संकल्प चलेंगे। लेकिन बाबा कैसा था? बाबा को कोई संकल्प नहीं। शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा का यज्ञ है, हमारा सेठ शिव बाबा है, बच्चे शिव बाबा के हैं, चिंता उसको है, मुझे। तो क्या मुझ आत्मा का भी बाबा में इतना निश्चय पक्का हुआ है? पहली बात, मेरी आंखों में भी हर घड़ी बाबा बसा हुआ रहता है। अपने घर परिवार को भी हम ऐसा समझते हैं कि ये घर परिवार बाल बच्चे बाबा ने सेवा के लिए मुझे दिए हैं, मैं निमित्त सेवाधारी हूं, करण करावनहार वो है, वो आपे ही देखेगा। या हमें चिंता रहती है, अब बच्चों की फीस देनी है, एडमिशन दिलाना है, शादी करनी है, जॉब सेटल करना है। क्योंकि आप चिंता करके, मान लीजिए चिंता भी करिए, चिंता करके कितनी चिंता कर सकते हो? क्या चिंता कर सकते हो? आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अब वो कहता मैं इंजीनियर तो बन गया हूं, लेकिन मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। आजकल तो कैंपस में ही लोग अलॉट हो जाती है उनकी जॉब्स। वो कहते हैं नहीं, हमें प्राइवेट नहीं करनी, हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। वो पढ़ के आ जाता है, 1-2 साल घर बैठा रहता है, जॉब नहीं लगती, आप क्या कर सकते हैं? आपने तो पढ़ाया था। और होता है ऐसा, हमने बहुत बार देखा। बाप IAS है, बेटे ने डॉक्टरी कर लिया है, बेटा डिप्रेशन में चला गया। होता है ऐसा? नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? अच्छा, किसी की ऐसी परिस्थिति आ गई, बहन जी हमने तो इसको डॉक्टर बनाया, हाँ, अब ये डिप्रेशन में। अभी 2-3 महीने पहले हमारे पास एक IAS ऑफिसर, अभी खुद भी वर्किंग है, अपने बेटे को लेके आया। जानता था ब्रह्मा कुमारियों को तो बहनें मिलती रहती हैं, बहन जी ये डिप्रेशन में है, इसको क्या कर सकता है बाप बताइए? शुरू से बच्चों को संस्कार दिए नहीं, अब कुछ बन गए, मन में कंपटीशन की भावना है। बड़ा भाई अमेरिका में सेट हो गया डॉक्टर बनके, मैं तो अभी कुछ, अरे तू भी समय आने पे बनेगा ना, या पहले ही बन जाएगा? तो जब हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी मनोस्थिति क्या है? पर्सनैलिटी माना, आजकल तो पर्सनैलिटी के भी बहुत कोर्स होते हैं ना, वो ये सिखाते हैं कौन से कलर के साथ कौन सा मैच, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा जूता चप्पल। अगर हमारा मन और बुद्धि सेटल्ड है, हमारा मैच अपने आप ही ठीक बनेगा। जूता चप्पल आप ही आप ठीक पहनोगे, उसके लिए क्या बुद्धि लगानी है? लेकिन अपने मन बुद्धि का जो मैच है उसको तो बिठाओ। मन एक बात कह रहा है, आज ऐसा कर ले, बुद्धि दूसरा निर्णय ले रही है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए।
अंदर में क्लैश है, फिर आप क्या करेंगे? आप बताओ। फिर कहते हैं हमें आज चिंता है, क्योंकि मन की इच्छा कुछ और है, बुद्धि का निर्णय कुछ और है, तो मुझे चिंता है। बच्चे मेरे अनुसार नहीं हैं। कहते हैं माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, कर्म तो हर एक के अपने अपने हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो क्या मुझे बाबा में इतना निश्चय है जो कुछ होगा इन बच्चों के लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। रोज सवेरे उठकर अपने परिवार में, अपने घर में, चाहे वो ज्ञानी है या नहीं है, आप सवेरे उठकर ये वाइब्रेशन दो, ये सब बाबा के बच्चे हैं, सब ठीक रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। देखो फिर वो आपकी मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन ये अभ्यास रेगुलर चाहिए। तो बाहरी पर्सनैलिटी से, चलो मैं बाप हूं, मैं मां हूं, सेठ हूं, डॉक्टर हूं, तो आपका दबदबा तो रहता है। बच्चे डरते हैं, दूसरे डरते हैं, पड़ोसी डरते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये एक अच्छा इंसान है। एक है डरना और एक है श्रद्धा, रिस्पेक्ट होना, दोनों में अंतर है ना। आजकल चाहे बच्चे हों चाहे स्टूडेंट हों, श्रद्धा नाम की चीज नहीं है। वैसे डरेंगे कि अरे मेरे पापा ऐसे ना कह दे, मेरे पापा ऐसा ना कह दे। अब आप उनको कहेंगे नहीं आप भगवान को याद करो, नहीं आप ऐसे करो, वो नहीं मानेंगे आप। तो क्या करना पड़ेगा? निरंतर योगदान दीजिए उनको। रोज सवेरे उठ के 15 मिनट अपने परिवार वालों को योगदान। बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये भी खुश रहें, संतुष्ट रहें, बस। जब आप शुभ भावना उनको देंगे प्रतिदिन, तब वो आपकी बात मानेंगे। हमने तो ये भी देखा है अभी, ये बहुत रिसेंटली एक परिवार बाबा के घर में आया, कोर्स वोर्स किया, कहा माता को कहा भी अपने परिवार वालों को भी लाओ। कहती अच्छा बहन जी मेरे घर में ही बहनें भेज दो, कोर्स कराएंगी। अब कोर्स कराने बहने गई, बाप बैठा है और लोग बैठे हैं, उसके बेटे को कहा तू भी आके बैठ। कहता नहीं मेरा दुश्मन बैठा है, मैं नहीं बैठूंगा। 30 साल का बेटा है, बाप को कहता मेरा दुश्मन है। आप सोच सकते, कहानी नहीं, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता। आजकल ये जो टकराव हो रहा है इतना, और उस बच्चे के मन में ये भावना है मैं अपने बाप को मारूंगा। और अगर वो कभी बाप अकेला घर में है, लोग इधर उधर गए हुए हैं, वो अपना कमरा बंद करके रखता है, पता नहीं कभी ये मारना दे। क्यों ऐसी भावनाएं पैदा हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? एक तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। हमारा आपस में जो संबंध बन रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पूर्व जन्मों के संस्कार है। दूसरा, वर्तमान में हमारे मन की भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हैं। हम उनको दबाना चाहते हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं। हम उनकी नहीं मानना चाहते, वो हमारी नहीं मानना चाहते। क्या करना होगा? मान लो ये कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया है, सब दीवारें झाड़ दी, कहीं कोई जाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत दिनों से बंद है, तो इसमें महक है। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे यहां बैठ नहीं सकते भाई, यहां बड़ी अजीब सी महक है। क्या करेंगे? कहेंगे खोलो थोड़ी देर, खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, पंखा चलाओ, हाँ कुछ रूम फ्रेशनर वगैरह वो छटको, अगरबत्ती जलाओ, ठीक करोगे ना वातावरण को। या कहेंगे कमरा ही गिरा दो या इस कमरे में नहीं बैठेंगे, ऐसे तो नहीं करोगे ना।
परिवार रूपी कमरे के जो महक अभी गंदी फैली हुई है ना, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है, इसकी एक ही दवाई है, और वो दवाई है शुभ भावना। मैं कौन हूं, अपने को पक्का करो, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं एकदम शुभ भावना का कुंड हूं, यज्ञ हूं। एक आधा फूल नहीं हूं, शुभ भावना का फूल नहीं हूं, एक टहनी नहीं हूं, लेकिन मैं शुभ भावना का एक कुंड हूं। मां समझते हो ना कुंड क्या होता है? कुंड में पानी होता है ना, वो कभी सूखता नहीं है, सर्दी गर्मी कभी नहीं सूखेगा। सारी नदियां सूख जाए क्योंकि उसका स्रोत कुछ नीचे से होता है, जो पानी आता ही रहता है। मैं भी शुभ भावनाओं का कुंड हूं। क्या भी कोई हो, अगर टकराव है तो मेरे हिसाब किताब है ना कर्मों का। मैं शिकायत कैसे कर सकती हूँ? यह व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, नहीं करता है। भाई मेरी तो पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी नहीं है ना, लोग मेरे को मानते ही नहीं है। तो पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? जब मैं स्वयं शुभ भावना का कुंड बन जाऊं। ये तप है। हम राजयोगी हैं। कई लोग सोचते हैं बस अच्छा यही योग है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा, ऐसा समझ के बैठ जाते हैं। फिर चाहे बाबा के कमरे में बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, थोड़ी देर तो ऐसे ठीक बैठते हैं, फिर सोने लग जाते हैं। क्योंकि अंदर में जो हमें आनंद आना चाहिए था, जो करंट आनी चाहिए थी भगवान की, वो नहीं आ रही है। आपको किताब पढ़ते हुए नींद आ जाएगी, अखबार पढ़ते हुए नींद आ जाएगी, होता है ना कई बार ऐसा। लेकिन आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो नींद आती है क्या? क्योंकि आप अपने कर्म में लगे हुए हो। ऐसा नहीं खाने की थाली आई, अभी मैंने एक पहले चम्मच तो खाया, फिर उसके बाद ऐसे हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो शायद कोई बीमार हो तो शायद ऐसा हो जाए। तो जब हमारे अंदर भी ये खुशी, ये आनंद हो, मैं एक शुभ भावना का कुंड हूं, और इससे बस जो भी वाइब्रेशन जा रहे हैं शुभ भावना के जा रहे हैं। परिवार कैसा भी है, ये सब मेरे कर्मों अनुसार मुझे मिला हुआ, उसे स्वीकार करें। ऐसे नहीं मेरी बीवी तो जो है अनपढ़ है, गांव की है, ठीक से रहना नहीं आता, मेरा बच्चा तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। जो जैसा है उसको स्वीकार करें। बहुत अच्छे, मैं भी अच्छा, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा। सवेरे शाम उनको विशेष बैठ करके योगदान दो शुभ भावना का। बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे भी खुश रहे हैं। तो बाबा के बच्चे ना, वो बाबा को माने या ना माने, आप 2-3 महीना ऐसा प्रयोग करके देखो। तो रूहानी पर्सनैलिटी का मतलब ये है, जो बाबा का बच्चा हर घड़ी दाता बनकर दे रहा है। मेरी प्योरिटी कैसे दिखाई देगी? भाई सेंट लगाया है, उसकी खुशबू आएगी। पाउडर क्रीम लगाया है, उसकी खुशबू आएगी। भोजन में कुछ ऐसा तला हुआ बन रहा है तो उसकी खुशबू आएगी। छौंक लगेगी तो खुशबू आएगी। मैं राजयोगी हूं तो मेरी खुशबू कौन सी है? शुभ भावना का दान हर घड़ी देते रहना, ये राजयोगी की खुशबू है। हम कहीं भी हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हैं, आप दुकान में हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं लेन देन करने गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हर घड़ी शुभ भावना का दान। क्योंकि मैं शुभ भावना का कुंड हूं, मैं शुभ भावना का यज्ञ हूं। आप देखो जहां यज्ञ होता रहता है, कई घरों में होता है। संडे संडे आगे आर्य समाजी लोग होते थे, अपने घरों में यज्ञ करते थे, हवन करते थे।
या कोई ऐसा स्थान जहां हवन होता रहता है टाइम टू टाइम, आप वहां जाके देखिए उसकी खुशबू कैसी होती है। आप नया नया मकान बनाते हैं, वहां थोड़ा सा हवन आदि कराते हैं, आप देखो 10-15 दिन खुशबू कैसी रहती है उस घर में। फिर बाद में हम क्या कर देते हैं उसको। निरंतर मेरा शुभ भावना का यज्ञ चलता है। ऐसे नहीं घर में गए और बस घर में घुसते ही अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। घर में जाते ही प्यार से उससे, ये पर्सनैलिटी है। कैसे हो, चाहे आपका बच्चा है, चाहे नौकर है, चाहे स्त्री है, चाहे वो बहू बेटा है, मिलते हैं कैसे हो, इतना तो प्यार से बोलो। ये तो बोलेंगे नहीं अरे तुमको ये काम कहा था, तुमने किया या नहीं किया, आज बिल भरना था, भरा या नहीं भरा। ये कौन सा ढंग है बोलने का। पर्सनैलिटी माना बाहरी आकर्षण नहीं है, बाहरी रूप की बात नहीं है। मेरा अंदर का स्वरूप कौन सा है। क्या मेरा अंदर का स्वरूप ऐसा है जो मैं कहूं वो सब माने। अगर मेरी सब नहीं मानते हैं, इसका मतलब मेरा स्वरूप ठीक नहीं है। मुझे अपने स्वरूप को बहुत बहुत शुद्ध, पवित्र, मीठा बनाना है। चलते फिरते पक्का करो मैं बाबा का बहुत शुद्ध, पवित्र, मीठा बच्चा। जब हम रेगुलर ये अभ्यास करेंगे तो बातें तो आएंगी ही, बातें तो खड़ी हैं। आप इस दरवाजे से बाहर निकलो तो सही, कोई ना कोई बात आपको ऐसी मिल जाएगी, लेकिन मेरी ये स्मृति पक्की रहे मैं बाबा का बहुत शुद्ध, पवित्र बच्चा, मीठा बच्चा। अब मीठा बच्चा हूं तो कड़वा बोल नहीं सकता, शुद्ध बच्चा हूं तो दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष कर नहीं सकता, बदले की भावना कर नहीं सकता। ऐसा नहीं घर में गए इतना उठा के चीजें फेंक दी, टीवी भी फेंका, जो हाथ में आया फेंका, जिसको आया मारा किया। ये हम बाबा के बच्चे राजयोगी नहीं कर सकते। क्या विचार है आप लोगों का, करना चाहिए? चाहिए? मैं ये नहीं पूछती हूँ करते हो या नहीं करते हो, करना चाहिए। बल्कि हमारे ऐसे वाइब्रेशन हमारे घर में फैले कि गुस्सा कोई कर भी रहा हो वो ये कहे कि भाई वो बड़ा भाई आ गया, पापा जी आ गए, अभी गुस्सा नहीं करना। ये हमारा वाइब्रेशन होना चाहिए। ये तब होगा जब हम उनको दान केवल पैसा दान करना दान नहीं है। पैसा तो आप कितना दान करेंगे। चलो आपका बाबा से भी बहुत प्यार है और मैं आज आपको कहती हूँ आज फलाना सेंटर बन रहा है, सब भाई उसके लिए दान करना। आप कहेंगे चलो ठीक है, सेंटर को सहयोग दे दे, अपनी अपनी यथाशक्ति दे देंगे। कितनी बार देंगे, कितना देंगे? आप कहेंगे बहन जी मैं तो इतना ही कर सकता हूं, बस इससे ज्यादा। लेकिन शुभ भावना का दान दीजिए, कितना दे सकते हो? हैं? कितना दे सकते हो? कितने दिन दे सकते हो? आप गुस्सा कितने दिन कर सकते हो? चिंता कितने दिन कर सकते हो? लेकिन शुभ भावना कितने दिन दे सकते हो? जैसे हम कहते हैं ना, अभी खाने के बिना आप कितने दिन रह सकते हो? कहेंगे 1 दिन 2 दिन तो हम रख ही सकते हैं आराम से। कोई दिन तो कोई लोग तो वो 21 दिन का उपवास भी रख लेते हैं। अच्छा, पानी के बिना कितने दिन रह सकते हो? हाँ, 1 दिन मुश्किल से। और हवा के बिना कितने दिन रह सकते हो? 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, मर जाएंगे। शुभ भावना का दान कब तक दे सकते हो?
ऐसे नहीं, अरे इसको तो मैंने इतनी शुभ भावना दी, कोई असर ही नहीं होता है। अब कर्जा बहुत लिया हुआ है तो फिर उतारना तो पड़ेगा ना अच्छे से। हम सोचते हैं 2 दिन में ये व्यक्ति बदल जाए, कैसे बदल जाएगा वो? अब कर्जा लाखों का लिया हुआ है, 2 दिन में या तो दे दो उसको, नहीं देते हो तो फिर वो आएगा ना बार बार मांगने तो मेरे से। तो निरंतर श्वासोश्वास शुभ भावना का दान देते हुए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लो। मेरी पर्सनैलिटी कौन सी है? जैसे कोई बहुत दानी होते हैं उस दुनिया में भी, तो कहते हैं ना भाई ये तो भामाशाह है, कहते हैं नहीं कहते हैं? कोई किसी चीज का दान करता है, कोई किसी चीज का, प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना। हम भी ऐसा प्रत्यक्ष हो जो सब कहें अरे भाई आपसे तो हमें आपकी बस शुभ भावनाएं चाहिए बस। भगवान के लिए कहते ही हैं दया दृष्टि करो, कृपा दृष्टि करो, हे प्रभु मुझ पर रहम करो, कृपालु मुझ पर कृपा करो। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे आसपास वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे संपर्क में आने वाले भी कहें बस आपकी तो हमें एक प्रेजेंस, आपकी तो एक झलक, आपकी तो दया दृष्टि, यही बात है, आप हमें और कुछ ना दीजिए। तो हमारे चेहरे से दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं हम भी औरों की तरह, अरे बाबा मुझे तो बहुत चिंता है, अरे भाई आज आप ऐसे निराश क्यों बैठे हो, अरे कल से बुखार चढ़ा है ना, तो शक्ल क्यों बदल रही है? क्योंकि हमारी स्मृति वही बन जाती है। आजकल लोगों की जो प्रॉब्लम है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ घटित हो रहा है उसी के प्रभाव में। पाँव में चोट लग गई, डॉक्टर को दिखा भी दिया, ट्रीटमेंट हो भी गया, तो भी वो 10 दिन तो क्या करूं मेरे पाँव में बहुत, अरे अब लगी है तो टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में, ट्रीटमेंट हो गया। शक्ल क्यों बिगाड़ के रखी? हम इतना ज्यादा घटनाओं के द्वारा प्रभावित हैं। कल किसी ने कुछ कह दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, क्या बात है, डिप्रेस क्यों हो? अरे क्या रखा है इस दुनिया में, ये देखो ये मेरा दोस्त, ये देखो मेरा भाई, ये देखो ये फलाना, मैंने इसके लिए इतना किया, अब इसने कल 4 लोगों के बीच में ये बोल दिया, मेरी तो इंसल्ट हो गई ना। कहाँ हुई इंसल्ट भाई, क्या लगा आपको? अगर आप अपने स्वमान में हैं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरी इंसल्ट कौन कर सकता है, तब मैं विजयी हूं। इसने कुछ कह दिया, ठीक है, ये भी तो याद रखो ना, लेन देन का हिसाब भी है, लेकिन अब पल पल मुझे हिसाब कहाँ जोड़ना है? बाबा के साथ। तो हमारी पर्सनैलिटी, राजयोगी की पर्सनैलिटी, लोग क्या सोचते हैं योगी माना जो सारा टाइम शायद ऐसे बैठा रहेगा। बहुत से नए नए भाई बहन होते हैं ना, जिन्होंने सुना नहीं होता कि भाई भट्ठी क्या होती है, देखा नहीं, उनको कहते हैं मधुबन में भट्ठी होगी या सेंटर, कहते बहन जी हम तो सारा दिन योग में नहीं बैठ सकते। फिर जब वो प्रैक्टिकल आके देखते हैं कि भाई यहाँ भट्ठी का मतलब क्या है, भट्ठी का मतलब ही है अपने आप को ज्ञान, योग, गुण, शक्तियां, इनसे अपना श्रृंगार करना, वो शक्ति भरना। फिर उनको लगता है अच्छा ये तो ठीक है। बाकी आप कहेंगे बहन जी ऐसे 4 घंटे ऐसे बैठे रहो, 4 घंटा बैठना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले सोच के तो एकदम लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बाबा का बच्चा राजयोगी कर्म योगी हूं। मेरे जीवन में राजयोग कर्म योग का बैलेंस है। बैलेंस माना क्या? ऐसा नहीं मैंने 2 घंटा योग कर लिया, 1 घंटा मुरली सुन ली, 3 घंटा तो हो गया, बाकी 24 में से 21 घंटे अब खाओ पियो मौज करो, नोट कमाओ और बस। ये मतलब नहीं है। बैलेंस माना कर्म करते हुए मेरा कर्म का निर्णय भी ठीक है। भाई मुझे 4 दिन के बाद दिल्ली जाना है, तो मेरा आज डिसीजन होगा उसकी रिजर्वेशन करा लूं, चाहे ट्रेन की चाहे बस की।
कैसे जाना है, टैक्सी से जाना है तो टैक्सी बुक करवानी पड़ेगी, अपनी गाड़ी ले जानी है तो भी वो उसकी सर्विस ठीक हुई है या नहीं हुई है, पेट्रोल भरा है नहीं भरा, खुद चलानी है या ड्राइवर लेके जाना है, ये डिसीजन है। लेकिन अंदर में भावना, शुभ भावना हर घड़ी। तो शुभ भावना से क्या होगा, हम जहां भी जाएंगे ना, जहां जाएंगे वहां लगेगा अरे लो ये काम तो ऐसा लगा बाबा ने पहले से ही किया हुआ है, तैयार बैठा है। दूसरा कहता अच्छा आप किस लिए आए, अच्छा अरे आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आप फोन ही कर देते, हम आपका ये काम करते। होता है कई बार, ऐसा नहीं होता, दूसरे कहते हैं ऐसा। पर ये तब होगा जब निरंतर हम शुभ भावना में रहते हैं। जैसे देखो हमने व्हाइट ड्रेस पहना है, अब अगर मैं अचानक यहाँ थाने में चली जाऊं, सबका ध्यान कहाँ जाएगा, पहले वो कहते हैं बहन जी आप क्यों आए, सारे काम छोड़ के वो पहले मुझे पूछेगा, रंगीन वाले को नहीं पूछेगा। इस ड्रेस का प्रभाव है ना, ये पर्सनैलिटी है। ऐसे ही हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो, हम चाहे किसी दुकान पर जाएं, ऑफिस में जाएं, ओके हाँ जी आप आए हैं, पहले आप बताइए क्या काम, लेकिन मेरे में भी ये विनम्रता हो। कई बार हम कई जगह जाते हैं, हमें इतना रिस्पांस नहीं मिलता है आगे से, हम कहते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। एक ये तरीका है, एक ये है हमने देखा वातावरण को भांपा, अच्छा यहाँ थोड़ा ऐसा है, हम अपना प्यार से किसी से बात की, कहाँ काम होगा काम करा के आ गए। हमें क्या मतलब उनका क्या सिस्टम है, हम सिस्टम बदलने थोड़ी गए हैं, या हम एक दिन में बदल सकते हैं। हम तो अपना काम करवाने गए, अपना काम करवाया वापिस आए। डॉक्टर एक बहुत अच्छा है लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति का है, लेकिन दवाई वो बहुत ठीक देता है, औरों की तरह नहीं देता है, ढेर ढेर गोलियां नहीं देता। अब कहेंगे ये तो झगड़ालू, हमें क्या मतलब है झगड़ालू है या नहीं है, हम कहेंगे ठीक है जैसा भी है, हम तो गए अपने को दिखाया, दवाई ली, थैंक यू कहा और आ गए। ये है शुभ भावना। शुभ भावना माना जो अपने कर्म करते हुए बस अपने को ठीक मेंटेन कर रहा है। अभी मान लो हम दोपहर को सोए, थोड़ी देर आराम किया, अब फिर हम ऐसे के ऐसे उठ के आए और यहाँ बैठ गए, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह ऐसा हो रहा है, अच्छा लगेगा? कहेंगे नहीं, अरे सोए थे ठीक है, अब उठेंगे, कोई नहाएगा, कोई हाथ मुंह धोएगा, कोई बाल बनाएगा, अपने को ठीक करके आते हैं ना। आपको घर में चाहे कोई मिलने क्यों ना आ जाए, अगर आप ड्रेसअप नहीं है, आप कहते हैं 2 मिनट बैठिए, मैं 2 मिनट में आता, ड्रेसअप होके जाते हैं ना। इसी तरीके से पर्सनैलिटी माना जिसकी अंदर की ड्रेसिंग हमेशा हुई हुई है, मैं इंटरनली ड्रेसअप हमेशा रहूं, सबके लिए शुभ भाव, सबके लिए आत्मिक भाव, सबके लिए स्नेह भाव, हर घड़ी प्रभु प्रेम की खुशबू। नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं। कोई गलत व्यक्ति भी आ जाता है, बाबा बैठा, बाबा हमारा रक्षक है, बाबा हमारा साथी है। इसको कहते हैं रूहानी पर्सनैलिटी। हमारा खान पान कैसा हो, ऐसे नहीं ऑफिस में है, दुकान पे है, जैसे और लोग बैठ के वो चाय मंगवाते रहते हैं, पीते रहते हैं, हम भी ऐसे ही सारा दिन लगे हुए। दूसरे को पिलानी पड़ती है, पिला दीजिए, वो कहेगा आप भी चाय पी लो, बोलो नहीं भैया मैं चाय नहीं पीता, बार 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 बार। ये पर्सनैलिटी नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई मेहमान आ गया, दोस्त आ गया, नहीं नहीं आज तो होटल में ही खाएंगे खाना, नहीं हम बाहर नहीं खाते हैं, आप भी हमारे साथ घर में ही खाओ। कितना भी कोई कहे अरे आप तो हमें होटल में खिलाओगे नहीं क्या, तो होटल में क्या रखा हुआ है, गंदगी। कई बार अखबारों में आता है 4-4 दिन का बासी खाना उनके फ्रिज में पड़ा होता है, उस समय वो ऐसी जोरदार छौंक लगाते हैं, आपको उसी की खुशबू चढ़ती है, आप कहते हैं भोजन बहुत अच्छा है। को भाई हम वहां का नहीं खाते हैं,
हम तो अपने घर का बना हुआ, ऐसे नहीं हम ब्रह्मा कुमारियों में जाते हैं इसलिए हमने बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, वो कहेंगे अरे ये कौन सा ज्ञान है, हम तो नहीं भाई तुम्हारे ज्ञान में आ सकते। लेकिन हम उनको हाइजीनिक बात सुनाएं कि अरे बाहर होटलों का बना हुआ क्या है, हाथ भी नहीं धोते हैं, कभी बनाते हुए देख तो लो आप, तो आपका मन भी नहीं होगा खाने का। चाहे कोई कितनी भी गारंटी ले, नहीं फलाने में तो बहुत अच्छा बनता है, बोलो भैया तेरे को भोजन खाना है तो मेरे साथ मेरे घर में खा ले, लेकिन हम बाहर नहीं खाएंगे। शादी ब्याह में चाहे जाते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है ना। बहुत से भाई बहन कहते हैं, आने वाले भाई बहन कई बार कहते हैं बहन जी मेरे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आप आना। हम सीधा ही कहते हैं भाई हम तो शादियों में जाते नहीं है, आप उसको बाबा के घर में ले आना, बाबा के घर से उसको हम कोई सौगात दे देते हैं। आप कहेंगे हम तो ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शादी में जाएं लेकिन हम वहां का ना खाएं, ये हम कर सकते हैं। कौन किसको पूछता है आपने खाया नहीं खाया, अपने घर से खा के जाएं। वो शादियों के, हमने तो बहुत बार यही अखबारों में पढ़ा है, शादी का खाना खाया मर गए कितने लोग, शादी का खाना खाया बीमार हो गए। होता है नहीं होता है? और भाई बहन कहते बहन जी शादी में जाओ तो खाना पड़ता है ना, खाना नहीं पड़ता है, आपकी अपनी इच्छा है। आपको लगता है अरे आज तो बाहर बना बनाया मिलेगा, हम क्यों ना खाएं वहां। लेकिन हम राजयोगी हैं, बाबा की याद में रह के भोजन बनाते हैं, बाबा की याद में रहकर भोजन खाते हैं हम। तो अपने अंदर की दृढ़ता चाहिए, पर्सनैलिटी माना जिसके अंदर हर श्रेष्ठ कर्म करने की दृढ़ता है। हमारे में दृढ़ता ही नहीं है तो हम कैसे राजयोगी। तो हमारी पर्सनैलिटी तब बनेगी जब हमारे अंदर पवित्रता हो, शुद्धता हो, स्वच्छता हो, आत्मिक अभ्यास हो, शुभ भावना से संपन्न हो, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने नियम और धारणाओं के प्रति हमारे अंदर दृढ़ता हो। ऐसे कमजोर ढीला ढाला वो क्या बनेगा बाबा का बच्चा, कैसे लगाएगा योग। देखते हो ना दुनिया की कारोबार में भी कोई सुस्त होता है, आप उसको पसंद करते हो, कहते ये सुस्त सा ये क्या करेगा। हमारे भी मनो अवस्था ऐसे ढीली ढाली सी है, बाबा भी देख के कहेगा इसको मैं बच्चे को शक्ति तो देता हूं पर अवस्था, मनो अवस्था ढीली ढाली है तो वो शक्ति ले नहीं पाएगा। तो पर्सनैलिटी माना जिसकी मनोस्थिति मजबूत है, निश्चय बुद्धि है, दृढ़ता संपन्न है। हम बाबा के हैं, बाबा के बन के रहेंगे, ठीक है।